है कार्डियोलॉजी प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियो है और उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर ये वीडियो है। तो मैं भी एक कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन ही हूँ। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी में, और वो भी एक गवर्नमेंट संस्थान से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की वैकेंसीज क्यों नहीं निकल रही, उसका क्या रीज़न हो सकता है और क्यों उन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे मेनली बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़कर बाकी राज्य की सरकार ईसीजी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकालती हैं। जैसे राजस्थान सरकार हो गई, मध्य प्रदेश सरकार हो गई, महाराष्ट्र सरकार हो गई, बिहार सरकार हो गई, या साउथ स्टेट की कोई भी राज्य सरकार हो। वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई वैकेंसी आज तक नहीं देखी गई है जो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए निकाली गई हो। मेनली ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसीज। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस टीएमटी टेक्नीशियंस भी होते हैं, ईसीजी टेक्नीशियंस भी होते हैं, इको टेक्नीशियंस भी होते हैं, कैथ लैब टेक्नीशियंस भी होते हैं, लेकिन मेनली ईसीजी टेक्नीशियन होते हैं। और ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक कोई भी देखने को नहीं मिली है, जबकि अन्य राज्य सरकार हर साल अपनी वैकेंसी इस पद के लिए निकालती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो राज्य सरकार ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालती हैं, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी के लिए वो अपने स्टेट के ही स्टूडेंट्स को रखते हैं। उसमें कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें वैकेंसी निकलती हैं तो उसमें अदर स्टेट का स्टूडेंट, जैसे उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट अगर राजस्थान में भरना चाहे फॉर्म तो नहीं भर सकता, उसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं होता। और कहीं हद तक ये भी होता है कि जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली टेक्नीशियन ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, तो उनको स्पेशली जो उनके स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोटा मिलता है, उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो क्यों उत्तर प्रदेश सरकार इसके ऊपर नहीं सोच रही है? क्या उनको ये बात मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में ही नहीं है कि ईसीजी टेक्नीशियन जैसी कोई वैकेंसी होती है, इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है? तो इसको सोचने वाली बात यह है कि अगर हॉस्पिटल हैं अपने, अगर वो आगे नीड भेजेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, तो वैकेंसीज के बारे में भी सोचा जाएगा। अब हॉस्पिटल क्या करते हैं, ईसीजी नर्सिंग स्टाफ से करा देते हैं, अदर प्रोफेशनल से भी ईसीजी करा लेते हैं। उनको बता देते हैं ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड प्लेस करना है, आप ईसीजी कर दीजिए। तो वो जो रिक्वायरमेंट है, जो बंदा जो पढ़ रहा है उसको स्किप करके वो रिक्वायरमेंट दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं वो पूरी कर देते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात क्या है, मैं मानता हूँ कि वो लोग हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स होता है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो 2 साल का होता है, डिग्री कर रहे हो 3 साल 4 साल की होती है, या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो। तो सबसे बात ये है कि आप किसी अदर से उस प्रोफेशनल काम को कराओ तो वो उतना एक्यूरेसी के साथ, उतना एफिशिएंसी के साथ वो कभी वो काम नहीं कर सकता। अगर आप एक एक्सरे टेक्नीशियन से ईसीजी कराओ, क्या वो उतनी एक्यूरेसी के साथ कर सकता है? क्योंकि ईसीजी टेक्नीशियन जो होता है मेनली वो सिर्फ ईसीजी कार्डियक, जो सीवीएस से रिलेटेड डिसीज हैं, जितनी भी कार्डियक डिसीज हैं उनकी स्टडी करता है और ईसीजी के बारे में पढ़ता है, उसी से रिलेटेड पढ़ता है। तो उतनी एफिशिएंसी एक्यूरेसी नहीं आएगी और हमारा काम जो है, काम की क्वालिटी पुअर होगी। तो आप करा सकते हो, इसको बोलना हो गया कि एक तरह से काम चलाओ आप, जबकि आप एक साइड में गवर्नमेंट कॉलेज हैं बहुत सारे जो कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री करा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थान हैं जो कि फेमस हैं, जो कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी में ये कोर्स प्रदान हो रहा है, वहाँ पढ़ाई हो रही है। तो ये आप जब कोर्स प्रदान कर रहे हो, कोर्स करवा रहे हो, डिप्लोमा करवा रहे हो, तो वैकेंसीज के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो आप? सालों हो गए, मुझे तो लगता है कि मेरे सीनियर के सीनियर भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी निकले और हम कब अपना करियर बनाएं। क्या कोई कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा इसलिए करेगा ताकि वो बेरोजगार बैठा रहे? क्या उसकी कोई उम्मीद नहीं होती है कि मेरी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी, मैं भी कंपटीशन करूंगा और मैं भी कंपटीशन फाइट करके गवर्नमेंट जॉब लूँगा?
क्या सिर्फ ये नर्सिंग वाले या अदर प्रोफेशनल वाले होते हैं यही सारे काम करेंगे हॉस्पिटल में? या तो आप एक तरफ इनसे ही सारे काम कराइए और ये कोर्स कराना बंद कर दीजिए, या अगर ये कोर्स हो रहे हैं तो आप इनकी वैकेंसीज़ के बारे में ज़रूर सोचिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा फैले। जिनके संज्ञान में ये बात पहुँचनी चाहिए वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। अभी हमने, हमारे सीनियर्स ने और हमारे सुपर सीनियर्स ने एक बहुत बेहद अच्छा काम सब टेक्नीशियंस के लिए सोचा हुआ है जो उत्तर प्रदेश में हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ये बात पता ही नहीं होती कि ये कोर्स हो रहे हैं या इस पद पर वैकेंसीज भी निकाली जानी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने डायरेक्टली हमें लेटर लिखना है मुख्यमंत्री जी के लिए और स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए कि हमने ये कोर्स इतने सन में तब से तब तक किया है, हमारी वैकेंसीज के बारे में सोचा जाए, ताकि ये मामला उनके संज्ञान में पहुँचे। तो आप भी जुड़ें, आप भी लेटर लिखें मुख्यमंत्री जी के लिए, स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि इस क्षेत्र में भी हमें वैकेंसीज निकालनी चाहिए और ये मामले के बारे में वो सोचें। तो आप लोग सभी शेयर कीजिए इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उत्तर प्रदेश में भी ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकाली जाएं, ताकि जो बहुत सारे बेरोजगार युवा बैठे हैं, पढ़े लिखे, जिन्होंने डिप्लोमा करके प्रोफेशनल्स हैं स्पेशली, वो बैठे हैं, उनको रोजगार का अवसर प्रदान हो और उनकी जॉब लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।